आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे डी आर्सेनल गैल्वेनोमीटर के बारे में। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे इसका कंस्ट्रक्शन, उसके बाद में देखेंगे इसका फंक्शन। ठीक है, तो डी आर्सेनल गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन बहुत ही आसान होता है। यह एक परमानेंट मैग्नेट के बीच में मूविंग कॉइल रख के बनाया जाता है। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट का यह साउथ पोल है और यह नॉर्थ पोल है, उसके बीच में एक कोयल, मूविंग कोयल रखा गया है। यह कोयल जो होता है एल्युमिनियम का नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के कोर में वुंड किया जाता है। ठीक है, किस में किया जाता है? तो यह एल्युमिनियम का नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में वुंड किया जाता है, मतलब टर्न करके बनाया जाता है। और इस कोयल, ठीक ना, कोयल और इस मैग्नेट के बीच में जो एयर गैप होता है वो होता है 1.5 mm का रखा जाता है, ताकि ये कोयल क्या होता है, इस दोनों मैग्नेट के बीच में मूव कर सके। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है ना कि इसके कोयल में एक स्प्रिंग के अटैच रहता है, और स्प्रिंग के साथ में क्या रहता है, एक पॉइंटर अटैच किया जाता है। ठीक है, पॉइंटर अटैच किया जाता है जिसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है, और ये उसके साथ में एक स्केल रहता है जिसमें हम लोग रीडिंग को मेजर करते हैं। ठीक ना, शो किया जाता है। और साथ में एक क्या रहता है, एल्युमिनियम का डिस्क लगा रहता है जिसमें ईडी करंट प्रोड्यूस होता है, और ये डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक ना, ये डैम्पिंग टॉर्क का यूज किया जाता है किस लिए? तो डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस करता है ऑक्सीलेशन को कम करने के लिए। ठीक है, तो फंक्शन देखते हैं कैसे कार्य करता है। तो यह यूज किया जाता है या तो करंट मेजर करने के लिए या वोल्टेज मेजर करने के लिए। सिंपली है एक गैल्वेनोमीटर। तो जिस करंट को मेजर करना रहता है उसको इस कोयल में हम लोग क्या करते हैं, फ्लो कराते हैं। ठीक है ना, इस कोयल में उसको क्या कराते हैं, फ्लो कराते हैं। तो जैसे ही इस कोयल में करंट फ्लो होता है तो इस कोयल में एक अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है ना, एक मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, डेवलप होता है। साथ में है यह एक पोल, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, एक परमानेंट मैग्नेट है। तो इस परमानेंट मैग्नेट के द्वारा इधर इसमें क्या होता है, एक अपना इसका मैग्नेटिक फील्ड डेवलप रहता है। ठीक है, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड। और इस कोयल में करंट फ्लो होने के कारण एक अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिसके कारण क्या होता है, दो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। अब दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्शंस करता है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या बोले फोर्स ऑफ रिपल्सन। ठीक है, तो जिसके कारण एक फोर्स डेवलप होता है दोनों मैग्नेटिक फील्ड के वजह से, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलते हैं, टीडी, है ना, जिसको टीडी से डिनोट किया जाता है। तो ये हो गया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है जिसके कारण क्या होता है, इसमें स्प्रिंग के साथ में जो पॉइंटर अटैच होता है वो क्या करता है, मूव कर जाता है। ठीक है, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है और क्या होता है, पॉइंटर मूव कर जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जब स्प्रिंग द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ कंट्रोलिंग टॉर्क के जब बराबर होता है ना, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो प्रोड्यूस होता है ये जब कंट्रोलिंग टॉर्क स्प्रिंग द्वारा प्रोड्यूस किए हुए कंट्रोलिंग टॉर्क के जब बराबर हो जाती है, तो पॉइंटर जो होता है मूव करना बंद कर देता है, यानी कि वहाँ पे स्टॉप कर जाती है। लेकिन स्टॉप करने के बाद भी उसमें क्या होता है, एक ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस होता है। ऑक्सीलेशन मतलब पॉइंट इधर उधर घूमते रहता है, इस तरीके से वाइब्रेट करते रहता है। ठीक ना, उस वाइब्रेशन को रोकने के लिए क्या किया जाता है, तो एक डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस किया जाता है, और ये डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस किया जाता है ईडी करंट डैम्पिंग मेथड का इसमें। ठीक ना, तो ये डी आर्सेनल गैल्वेनोमीटर है। तो इसका कंस्ट्रक्शन और फंक्शन बहुत ही इजी है। ठीक ना, आइए कुछ पॉइंट देखते हैं। तो कहता है कि मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज गैल्वेनोमीटर। यह क्या है, मोस्ट पॉपुलर और वाइडली यूज गैल्वेनोमीटर है, यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ वोल्टेज एंड करंट। और इसका यूज किया जाता है वोल्टेज और करंट का डिटेक्शन करने के लिए। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ मूविंग कॉइल, परमानेंट मैग्नेट इंस्ट्रूमेंट टाइप। ठीक ना, यह इसमें क्या रहता है, एक मैग्नेट होता है जो परमानेंट होता है, और कॉइल जो रहता है मूविंग टाइप रहता है। कॉइल ऑफ मैनी टर्न्स ऑन द मेटल फॉर्मर ऑफ एल्युमिनियम। और जो कॉइल जो रहता है एल्युमिनियम का कोर में क्या रहता है, वुंड किया हुआ रहता है। एयर गैप बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट इज 1.5 mm। और जो एयर गैप रहता है इसमें कॉइल और मैग्नेट के बीच में जो बताए थे 1.5 mm की होती है। ठीक है, वर्किंग की बात करें तो व्हेन करंट टू बी मेजर्ड, है ना, जो करंट इसमें मेजर करना रहता है इज मेड टू फ्लो थ्रू द कॉइल।
कोयल के द्वारा उसको फ्लो किया जाता है। तब क्या होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो प्रोड्यूस होता है ना, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी यानी कि बी, करेंट एंड द डायमेंशंस डी, यानी कि ये क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी, करंट और डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ द कोयल मेक द रोटेट अबाउट इट एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस। तो इसमें जो टॉर्क डेवलप होता है वो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का, करंट का और कंडक्टर के डायमेंशंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो क्या करते हैं उस कोयल को उसके वर्टिकल एक्सिस में क्या कर देता है, रोटेट करा देता है, ठीक ना। तो इस तरीके से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है। अब क्या होता है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तो प्रोड्यूस हो गया है, फाइनली क्या करते हैं हम लोग, कंट्रोलिंग टॉर्क भी लगाते हैं। कंट्रोलिंग टॉर्क जिसको टीसी से डिनोट करते हैं इज प्रोवाइडेड बाय स्प्रिंग कंट्रोल मेथड। और कंट्रोलिंग टॉर्क कैसे प्रोवाइड किया जाता है, स्प्रिंग कंट्रोल मेथड के द्वारा, ठीक ना। डैम्पिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाय ईडी करंट मेथड। और ऑक्सीलेशन को रोकने के लिए क्या करते हैं, एक डैम्पिंग टॉर्क प्रोवाइड किया जाता है जो ईडी करंट मेथड से किया जाता है। पॉइंटर स्टॉप टू डिफ्लेक्शन और टीडीसी। और जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क दोनों आपस में बराबर हो जाता है तो पॉइंटर स्टॉप करना बंद कर देता है, डिफ्लेक्टिंग करना बंद कर देता है, यानी कि पॉइंटर स्टॉप कर जाता है, ठीक ना। यहाँ से कहता है क्या कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टॉर्क, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, करंट एंड लेंथ एंड विड्थ, है ना, ऑफ द कंडक्टर। एंड फाइनली कहता है कि ये एन, बी, एल और डी ये सभी क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो फाइनली हम लोग का डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का होता है। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आती है तो पूछता है कि जो डायरेक्शनल गैल्वेनोमीटर है उसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किस पर डिपेंड करती है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, ठीक ना। इस तरीके से ये डिफ्लेक्टिंग डायरेक्शनल गैल्वेनोमीटर बहुत ही अच्छा है, टॉपिक्स है, यानी कि बहुत ही अच्छा एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं, वाइडली यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डायरेक्शनल गैल्वेनोमीटर का टॉपिक्स ख़त्म होती है, ठीक है। धन्यवाद।